महाराष्ट्र नासिक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमारे पास सब कुछ होता है, मतलब पैसा, पद, मान, प्रतिष्ठा, तभी लोग मतलब हमें पहचान करते हैं और हमें सत्कार देते हैं। जब कुछ नहीं होता तो लोग हमसे दूर क्यों जाते हैं महाराज जी? संसार स्वार्थी है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। आचार्यों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, प्रेम तो सिर्फ भगवान करते हैं। भगवान अहेतुकी कृपालु हैं, वात्सल्य समुद्र हैं। उन वात्सल्य समुद्र का कुछ अंश मां में पाया जाता है, वात्सल्य का। तो देखो बच्चे को कितना प्यार करती है मां। ऊपर लघु शंका कर दे, सोच कर दे, फिर भी नाराज नहीं होती बच्चे पर। वो स्वयं गीले पर सो सकती है, लेकिन बच्चे को सूखे में सिलाएगी, क्योंकि अंश मात्र में वात्सल्य भगवान का उस मां के अंदर रहता है। और जगत के जितने प्राणी हैं सब एक दूसरे के स्वार्थ से बंधे हुए हैं। स्वार्थ खत्म हुआ, कोई किसी को पहचानता नहीं है। अगर स्वार्थ रहित प्रेम करने वाले हैं तो भगवान और भगवान के प्रेमी भक्तजन। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के भक्तजन ये अहेतुकी प्यार करने वाले हैं, हेतु रहित प्यार करने वाले हैं। नहीं तो सुर नर मुनि सब ही की रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ की पूर्ति हो रही तो आपसे प्रेम करेगा, स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही तो आपको पहचानेगा भी नहीं। ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है। मोहित शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भक्ति अहंकार बन सकती है? यदि हाँ तो उसे अहंकार को कैसे? हाँ, बन सकती है। अहंकार यदि संत और गुरुजनों की चरण धूलि का आश्रय न हो तो अहंकार बन सकती है। इसीलिए बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त हुए, अर्थात उनकी दासता स्वीकार किए हुए साधना भगवत प्राप्ति योग्य ही नहीं होती। क्योंकि उसमें अहंकार रूपी दोष आ जाता है, उसमें पाखंड रूपी दोष आ जाता है, उसमें दंभ रूपी दोष आ जाता है। इसलिए महापुरुषों का आश्रय लेकर ही साधना करनी चाहिए। किसी भगवत बुढ़ापे में भक्ति मार्ग पर कदम रखते हैं, तो इस सब की गणना किस आधार पर होती है? कौन कब? अब जैसे पूर्व में वो भजन करता रहा और भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया और शरीर छूटा, तो अगले जन्म में बाल्यावस्था से उसमें भक्ति और भजन के संस्कार होंगे। उस पर कृपा पूर्व से है, वो बचपन से भजन में लग जाएगा। अब जैसे भजन कर रहे हैं हम, भगवान के मार्ग में चल रहे, लेकिन भोग बहुत प्रिय है, तो भजन करते करते जब हमारा शरीर छूटेगा तो ये भोग आकांक्षा है, तो उसे जवानी में पहले विविध प्रकार के भोग मिलेंगे जिनकी आकांक्षा की, और उनको भोगेगा, फिर उससे उसको वैराग्य होगा, फिर वो भजन में चलेगा। इसलिए हो सकता है उसको बुढ़ापा में भगवत भक्ति जागृत हो सकता है जवानी में जागृत हो। ये क्रम है। अच्छा, अचानक भगवान द्रवित हो गए किसी के ऊपर और उसे साधु संग दे दिया, तो साधु संग से भक्ति जागृत हो गई। तो बहुत से कारण है भक्ति जागरण के, कोई एक कारण नहीं है। चेतना जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वर्तमान जीवन में पुरुषार्थ और धर्म की क्या भूमिका है? अगर पूर्व के जन्मों के कर्मों के अनुसार ही हमारा जीवन, पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप सुख और दुख मिलता है, ना कि नए कर्म होते हैं। नए कर्म पूर्व जन्म के कर्मों की प्रेरणा से नहीं होते, अविवेक या विवेक से होते हैं। अविवेक माने अज्ञान, अज्ञान से अधर्माचरण होते हैं, और विवेक अर्थात ज्ञान, ज्ञान से धर्माचरण होता है। तो वर्तमान काल में जो तुम्हारा कर्तव्य है, जैसे आप किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, तो अपने धर्म का पालन, बेटी का माँ पिता के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, पत्नी का पति के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, बहन का भाई के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, इन धर्मों को जानते हुए हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करें, कोई पापाचरण न करें। यही धर्माचरण है, यही उसके लिए परमार्थ बन जाएगा और इसी से उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन धर्म पूर्वक करते हुए भगवान का जो स्मरण करता है वही भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो जो हमारे छोटे छोटे लोक धर्म हैं, हम इनका पालन करें, तभी हम भागवत धर्म के अधिकारी बनेंगे,
छोटे छोटे धर्मों का पालन करने से पुण्य अर्जित होता है, भगवान कृपा करते हैं। तो त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग होकर फिर भागवत धर्म में पहुंच जाता है, और भागवत धर्म विशुद्ध ज्ञान देकर आत्मबोध या भगवत प्रेम करा देता है। इसलिए हम अपने धर्मों का पालन करें और नाम जप करें। देवेश जी मथुरा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब साधक आप जैसे महापुरुषों से ये ज्ञात करता है कि निरंतर चिंतन ही सार है, गुरु कृपा से साधक सम्यक सुमिरन का लक्ष्य रखकर दृढ़ता से लगता है, तो सत्य चिंतन के साथ सूक्ष्म रूप से अन्य विचारों का स्फुरण होने लगता है। महाराज जी, ऐसे में साधक क्या करे? अन्य विचारों का स्फुरण पहले से विराजमान संस्कारों के कारण है, नवीन नहीं है। जब हम भजन करते हैं तो नवीन तो भजन के संस्कार हैं, लेकिन भजन करते समय जब गलत बातें, गंदे विचार, गंदे आचरणों की करने की प्रेरणा आती है, वो पूर्व जन्मों के संस्कार मन में भरे हुए हैं और वो निकल रहे हैं। ऐसी भावना उपासक को करनी चाहिए कि वर्तमान में तो हम परम पवित्र भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो गंदी बातें प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये गंदी बातें आई कहां से? जो मन में गंदगी थी वो नाम जप के प्रभाव से अब निकल रही है, मन निर्मल हो रहा है, और प्रसन्न होकर नाम जप करना चाहिए। खेद नहीं करना चाहिए कि गंदी बातें क्यों आ रही। गंदी बातें आ नहीं रही, गंदी बातें मन से निकल कर जा रही, क्योंकि भजन से मन निर्मल होता है और निर्मल मन से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है।